हाय एवरीवन। आपका स्वागत है आज इस टेक स्टोरीज में। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जो स्मार्टफोन है वो दिन प्रतिदिन इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं और इनकी जो अवेलेबिलिटी है उसमें आपको इतना समय क्यों लग जाता है। मतलब डिलीवरी पहले अवेलेबल हो जाता था, ऑनलाइन मंगाओ तो एक हफ्ते के अंदर आ जाता था, पर आजकल मार्केट में भी फ़ोन्स अवेलेबल नहीं है। जो रिसेंट में आईफोन के साथ भी हुआ या सैमसंग के प्रोडक्ट्स के साथ भी हो रहा है, अवेलेबिलिटी एक एक हफ्ता दो दो हफ्ता पीछे चली गई है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये फ़ोन्स इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अब ये जो दोस्तों फ़ोन महंगे होने का रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न है एक तो जो कॉलकॉम या मीडियाटेक अपने चिपसेट लॉन्च करता है वो दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। मतलब उनकी कॉस्ट में बहुत ही ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, आपको बहुत ही इंक्रीज़ होते जा रहा है। उसकी वजह से एक रीज़न ये है कि जो भी चिपसेट आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, जो कंपनियाँ प्रोवाइड कराती है, वो महंगा होते जा रहा है। तो कंपनी भी अपना मार्जिन तो कट करेगी नहीं, वो आपसे वसूल करेगी। तो उनने भी अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं। अगर आप देख रहे हो कि आज की तारीख में कुछ वन प्लस के फ़ोन्स आए हैं नए, या मोटो का फ़ोन आया है, सैमसंग के नए फ़ोन्स आ रहे हैं, इनमें आप देखोगे कि यही स्पेसिफिकेशन में आपको 2 साल पहले सस्ते फ़ोन्स मिल जाते थे। इनके अल्ट्रा वगैरह और आईफोन का मैक्स फैक्स तो ये बहुत ही ऊपर निकल गए हैं। आजकल वन प्लस भी 80-80 हज़ार रुपये की फ़ोन बना रहा है। मतलब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉस्ट बढ़ती जा रही है। दूसरा एक रीज़न ये है कि जो चिपसेट के अलावा अगर आप देखोगे ना तो इसमें जो भी हार्डवेयर यूज़ होता है, अंदर सिस्टम यूज़ होता है ना, वो दिन प्रतिदिन महंगा होते जा रहा है। चिपसेट महंगे होते जा रहे हैं। हार्डवेयर में आप देखोगे कि कैमरा की कॉस्ट बढ़ती ही जा रही है, कैमरा की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, बैटरीज की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। मेन जो इसका रीज़न है ना, एक रीज़न मेन जो मुझे लगता है कि आजकल एआई का ज़माना आ गया है। एआई के ज़माने में क्या हो रहा है कि जो रैम है ना, रैम जो डेटा को स्टोर करती है, उनकी खपत बहुत ही कम हो गई है फ़ोन्स के लिए। जो एआई प्रोडक्ट्स चल रहे हैं या बड़े बड़े लैपटॉप्स या दूसरी चीज़ों में यूज़ हो रही है ना रैम्स, उनमें इनको अवेलेबिलिटी करा दी जाती है। फ़ोन के लिए बनना रैम्स उतनी ही थी जितनी बनती थी, कम पड़ रही है अब इनको। अब इसमें ऐसा है कि जो रैम का सिस्टम रहता है उसकी फैक्ट्रीज डलेंगी तो वो दिन प्रतिदिन डलेगी, मतलब स्लो प्रोसेस रहता है उसका। अब स्लो प्रोसेस होने के कारण है ना, ऐसा तो है नहीं कि आज फैक्ट्री डाली हो कल ही मेरे को रैम बन के तैयार मिल जाएगी। इसमें समय जाएगा और रैम की और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना, तो आप देखोगे कि बजट सेगमेंट में है ना, जो 20-25 हज़ार रुपये आजकल बजट सेगमेंट हो गया है। 10 हज़ार में तो कचरा ही आता है आजकल। 20-25 हज़ार रुपये में जो बजट सेगमेंट है उसमें अवेलेबिलिटी आपको कम मिलेगी, मतलब फ़ोन्स आएंगे ही कम। और अगर आएंगे तो वो 35 हज़ार के ऊपर निकल जाएंगे, जो आपको पहले 25 हज़ार के पड़ते थे। आपके दिमाग में ये आपको थॉट मिलेगा कि यार ये फ़ोन इसी स्पेसिफिकेशंस के साथ में, मतलब थोड़ा कम स्पेसिफिकेशंस के साथ में 25-25 हज़ार में मिला करता था। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अंदर का मटेरियल इतना महंगा हो गया है। और कंपनी है ना अपने फ्लैगशिप फ़ोन में क्या करती है कि मार्जिन ज़्यादा रखती है, तो वो उनका ध्यान फिर फ्लैगशिप फ़ोन्स पे रहेगा, जैसे सैमसंग और एप्पल का हो चुका है। मिड रेंज में क्या है, सैमसंग के फ़ोन्स आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। आया सैमसंग का, आप बता दो कोई भी मेरे को एक अच्छा फ़ोन 20 हज़ार के अंदर जो चले, अच्छा चले। इतना तो है नहीं, 20 हज़ार के ऊपर ही इनके फ़ोन हैं जो अच्छे चल रहे हैं। मिड रेंज में ही इनके फ़ोन 20-25 हज़ार में आ रहे हैं, जो कि और महंगे हो जाएंगे दिन प्रतिदिन आप देखना, और 26 में 27 में तो और ज़्यादा ही महंगे हो जाएंगे। तो ये है एक रीज़न जिसके चक्कर में फ़ोन्स आपको महंगे परचेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी अपनी जो कॉस्ट है उसको कम करती नहीं है। आगे से उनको महंगा मिलता है सामान, वो आपसे वसूल कर लेते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ना है। ये था रीज़न, इसके चक्कर में फ़ोन आपके महंगे होते जा रहे हैं। तो आपको एकदम ही महंगा फ़ोन भी नहीं खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना ही खरीदना चाहिए, क्यों अपन किसी को ज़्यादा पैसे दें। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि आपको अवेलेबल फ़ोन मिल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बन ही कम रहे हैं तो अवेलेबिलिटी भी कम होगी, पर डिमांड उनकी फिर बढ़ जाती है। ये भी रीज़न है कि इनका फिर रेट ये अपने हिसाब से चलाते हैं, मोनोपोली करते हैं। ये एक रीज़न है कि अवेलेबिलिटी फ़ोन की कम हो रही है, क्योंकि बन ही कम रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आपको कम ही मिलेंगे। ये रीज़न है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी कि लोगों को मेरा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।